नमस्कार साथियों, मैं संतोष राजरिया। आज बायोलॉजी का सेकेंड यूनिट जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। क्या टॉपिक है? नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। और इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में जनन के बारे में चर्चा की थी। मुझे साथियों ये भी पता होगा आपको कि पूरा यूनिट हो चुका है। मैंने नोटिस भी भेज चुका हूँ आपके लिए, और यह नोटिस आप अच्छी तरह लिख लेंगे और अगले टर्म पर हम आपका टेस्ट लेंगे यूनिट फर्स्ट का। ये विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे। तो थोड़ा इधर देखते हैं, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। इसमें पहला पॉइंट आ रहा है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा देखते हैं इसकी एक इंट्रोडक्शन, कैसे कहाँ होता है नर और मादा पार्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा है। थोड़ा आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आज भी देखा है आपने आवृत बीजी पादपों में जनन अंग के रूप में पुष्प होता है। जनन अंग के रूप में क्या होता है? पुष्प होता है। तो साथियों ये आपको पता होना चाहिए, आपका लैंगिक जनन का मुख्य भाग है वो पुष्प है, और पुष्प के अंदर ही नर भाग और मादा भाग दोनों ही पाए जाते हैं। नर भाग और मादा भाग, नर पार्ट के अंदर आपने पहले भी मैंने आपको बताया था कौन कौन आता है नर पार्ट के अंदर। पुंकेसर, क्या है भाई? पुंकेसर बताया था। और मादा पार्ट होता है सेकेंड, उसके अंदर क्या था भाई? अंडक, जिसके तीन पार्ट थे, हमने पहले भी पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और तीसरा अंडाशय। इतना हमने पढ़ रखा है कि ये तो नर पार्ट हो गया और ये हो गया मादा पार्ट। दिखाई दे रहा है दोस्तों? पुंकेसर नर पार्ट है, अंडक है, जो मादा पार्ट है इसके तीन पार्ट थे, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। ऐसी स्थिति में आज हम इनका स्ट्रक्चर्स, पुंकेसर का क्या स्ट्रक्चर्स होता है और उसके बाद मादा पार्ट का क्या स्ट्रक्चर्स होता है, हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट। ऐसी स्थिति में आपने देखा है हमारे जो पुष्प होता है, पुष्प के अंदर चार पार्ट थे। चारों पार्ट मैंने आपको पहले बताया था। पहला पॉइंट होता है बाह्यदल पुंज। क्या होता है बच्चों? बाह्यदल पुंज, और जिसको कैलिक्स के नाम से जाना जाता था। दूसरा होता है दलपुंज, जिसको कोरोला के नाम से जाना जाता था। तीसरा होता है पुमंग, जिसको एंड्रोशियम के नाम से जाना जाता था। और चौथा होता है, इसको बोलते हैं जायांग, जिसको गाइनोशियम के नाम से जाना जाता था। ये चर्चा हमने पहले कर रखी है। और आपका इंट्रोडक्शन मैं आपको यही मैं बताना चाहूंगा कि पुंकेसर पार्ट नर पार्ट, अंडक है वो मादा पार्ट है, इसके भी पार्ट तीन थे। और पुष्प का जो चक्र था उसका पहला पॉइंट बाह्यदल था, दूसरा था दलपुंज, तीसरा था पुमंग और चौथा था जायांग। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम आज पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसमें नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। और इसमें भी पहला पॉइंट है पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी। क्या है बच्चों? पुंकेसर एवं लघु बीजाणुधानी। देखते हैं पुंकेसर क्या है। पहला पॉइंट देखेंगे पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी।
दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा लघु बीजाणुधानी और पुंकेसर स्ट्रक्चर्स। देखते हैं पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी क्या है। आवृतबीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है। किसके अंदर? आवृतबीजी पादपों के अंदर आवृतबीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है। तो आवृतबीजी पादपों में नर जननांग क्या होगा? पुंकेसर। इसीलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। पुंकेसर, पुंकेसर को 3 पार्टों में बांटा गया है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। पुंकेसर के कितने पार्ट होते हैं? 3। अब वो पार्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला पार्ट, पहला है आपका पुतंतु। कौन सा बच्चों? पुतंतु। दूसरा पार्ट है योजी। लिखेंगे सभी साथ साथ, नोटिस बनाते जाएंगे। और तीसरा पार्ट है आपका परागकोश। क्या है बच्चों? परागकोश। अब इनके बारे में देखते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चित्र बनाएंगे सभी एक साथ। पुंकेसर का चित्र बनाएंगे। सभी चित्र स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बायोलॉजी की एक कला होती है चित्र है, और चित्र आपका सही नहीं होगा तो बच्चों ध्यान रखना आगे भी आपका टॉपिक समझने में मुश्किल होती है। इसलिए बच्चों चित्र बनाएंगे सभी। दिखाई दे रहा है आपको? ये पार्ट है आपका परागकोश। ये पार्ट है आपका पुतंतु। कौन सा बच्चों? पुतंतु। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे परागकोश के नाम से जाना जाता है, और इसमें बीच में जो पार्ट है उसे योजी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? योजी। तो ये आपका पुंकेसर का स्ट्रक्चर है। पुंकेसर का स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, और इसके साथ साथ एक कटा हुआ पार्ट भी है उसको भी बनाएंगे साथ साथ। बनाएंगे दोस्तों। दिखाई दे रहा होगा सबको? बनाएंगे सभी। तंतु पार्ट है, ये इसके जो परागकण है, बनाओ सभी।
पुंकेसर, नीचे लिख देना। दूसरा है पुंकेसर का कटा हुआ पार्ट, पुंकेसर का कटा हुआ पार्ट आपके सामने है। बनाओ, बन गया चित्र, या समझ लेते हैं आपका परागकोश, पुतंतु और योजी पार्ट। पुतंतु पुंकेसर का लंबा वृत्तनुमा पार्ट होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे। पुतंतु है वो लंबा पार्ट, वृत्तनुमा स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएगा? पुतंतु कहलाएगा। जिसके ऊपर प्रारूपिक दृष्टि से दो पालियां पाई जाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलेंगे बच्चों? परागकोश। और परागकोश के बाद दूसरा है यह परागकोश एक दूसरी पाली के द्वारा, यह आपकी पालियां हैं, दिखाई दे रही होगी सबको, जिसे योजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? योजी। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे कनेक्टिव। तो ऐसी स्थिति में परागकोश के अंदर जब इसको हम काटते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो आपको परागकोश के अंदर क्या दिखाई देते हैं? परागकण। क्या दिखाई देंगे बच्चों? परागकण दिखाई देते हैं, है ना। जो परागकोश को जब स्फुटित किया जाता है तो क्या निकलता है बच्चों? परागकण निकलेगा। क्या निकलेगा? परागकण। तो देखो एक बार फिर देखेंगे, परागकोश ऊपर वाला पार्ट, इसके बीच में योजी पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा पुतंतु, जिसको लंबा वृत्तनुमा पार्ट, और तीसरा है आपका योजी, जो दोनों परागकोश की पालियों को बांधे रखने का कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? योजी बोलते हैं दोस्तों। तो आज की हमारी यह क्लास आपकी पूरी होती है। पुंकेसर के बारे में एक नॉर्मल जानकारी थी, जो पहले भी हमने बताया था और आज भी बता रहे हैं दोस्तों। समझ में आया होगा? ओके, थैंक्स।